बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 15 जनवरी को इलेक्शन हुए, आज 21 जनवरी है और अभी तक नताइज सामने नहीं आए। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से मिलती है, सईद गनी साहब अपनी सरबराही में पार्टी लेके जाते हैं, हाफिज नईम रहमान साहब से जमात इस्लामी के नूरुल हक दारा नूरुल हक में मुलाकात करते हैं। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि जी हमारे नताइज जो हमारे फॉर्म 11 के तहत हमारा जो मैंडेट हमें अवाम ने दिया है वो मैंडेट हमसे छीना ना जाए, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। फिर सराजुल हक साहब भी आसिफ अली जरदारी साहब से कहते हैं कि ये इनका मैंडेट जो हमारा मैंडेट है जमात इस्लामी का उसको तस्लीम किया जाए। साहब वो भी हाफिज नईम रहमान साहब को फ़ोन करते हैं और उसके बाद हाफिज नईम रहमान साहब ने आज 21 जनवरी को अपनी सरबराही में अपने बंदों को साथ लेकर वो एक वफद गया पीटीआई के दफ्तर और जैदी साहब की से मुलाकात की उनके दफ्तर में। तो आज उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी जिसके 2 मेंबर जमात इस्लामी के होंगे और 2 मेंबर पीटीआई के होंगे। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके, एक तो ये एक्सचेंज ऑफ नोट्स करेंगे, ये हाफिज नईम रहमान साहब ने सारी बात की कि ये एक्सचेंज ऑफ नोट्स करेंगे। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके पास भी फॉर्म 11 है जो इनके पोलिंग एजेंट्स को मिले, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दिए, आरओज़ ने, और हमारे पास भी हैं। तो उस सब को सामने रख कर नताइज कंपाइल करके हम देखें कि क्या नताइज सामने आते हैं और इनके मुताबिक हम हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, अपना केस लड़ेंगे। अगर कराची के अवाम ने मैंडेट हमें दिया है तो हम उस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और हर फोरम पर अपने इस हक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि दूसरे सवालात के जवाब देने से पहले उन्होंने कहा कि मेयरशिप हमारी तंजीम यानी कि हमारी जो पार्टी है जमात इस्लामी उसकी क़यादत ने सराजुल हक साहब ने नॉमिनेट किया है मुझे, और हमारी शूरा कराची की शूरा ने मुझे मेयर के लिए कहा है, लेकिन बजाते खुद मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाफिज नईम रहमान अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं है, ये पार्टी का फैसला है। हाँ, अगर उन्होंने मुझे मेयर बनाया तो मैं अपनी मेयरशिप के लिए सबसे मिलूँगा, सबसे तावन चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये बाद की बातें हैं कि मेयर किसने बनना है और क्या होना। उन्होंने कहा अभी तो मैं जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे पीटीआई और हमारे उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हम जो मैंडेट इन्हें मिला, जो मैंडेट हमें मिला, या जो मैंडेट इवन पीपल्स पार्टी को अवाम ने अगर वोट दिए तो वो सही सही जिस चीज़ का जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। ये इस पे हम इकट्ठे हुए हैं और इसमें हम काम करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठे हैं। और हमारे पहले भी इलेक्शन से पहले भी हमारे आपस में राब्ते थे। 2015 का इलेक्शन भी हमने मिलके लड़ा, अली जैदी साहब और हमने, यानी कि उस वक्त भी हमारे राब्ते थे। अब भी इलेक्शन से पहले भी हमारे राब्ते थे, इलेक्शन के दौरान भी हमारे राब्ते थे और अब भी हमारे राब्ते हैं। और इसी को बुरे कार लाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आज भी बैठे हैं। और इसी के लिए हमने कमेटी तश्कील दी है 2-2 मेंबर्स की। जो नताइज इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए थे उनके मुताबिक लास्ट जो इतलात थी उसके बाद नताइज रुक गए वहीं पे। 91 सीट्स थी पीपल्स पार्टी के पास, 88 जमात इस्लामी के पास थी, 40 पीटीआई के पास थे। अब पीटीआई वाले अली जैदी साहब कहते हैं कि जो फॉर्म 11 फील्ड हैं उनके मुताबिक 40 सीटों पे हमसे हमारा मैंडेट छीना गया है। इसी तरह जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान साहब अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया से टॉक करते हुए और टीवी प्रोग्राम्स में भी उन्होंने कहा कि हमारी 11 नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं। तो अगर ये सारी नशिस्तें वो जो दावा कर रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और अगर वो वाकई उसी तरह होता है तो फिर सारा मैंडेट तो इन दोनों के पास आ जाएगा। जमात इस्लामी के पास वाज़ेह अक्सरियत हो जाएगी, पीटीआई दूसरे नंबर पे आ जाएगी और पीपल्स पार्टी नीचे चली जाएगी। और वो भी यही कहते हैं कि जो अली जैदी साहब कहते थे
कि इसी मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि जो 15 साल से पीपल्स पार्टी ने लोगों के लिए कि लोग कैसे इनको वोट दे सकते हैं, तो ये सारा मैंडेट चुराया जा रहा है और हम अब मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। इससे पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि 3 दफ़ा पहले इलेक्शन मुलतवी हुआ और MQM आखिरी आवर तक इलेक्शन के इनकाद से आखिरी घंटे तक कोशिश करती रही कि इलेक्शन फिर मुलतवी हो जाए, 15 जनवरी को ना हो। लेकिन हम ये कहते थे कि इलेक्शन हो, अगरचे ये कंप्रोमाइज्ड इलेक्शन हमने लड़ा। जो एतराज़ था MQM का हल्का बंदियों का वो ठीक था, इसके अलावा वोटर लिस्टों का भी एतराज़ था, हमें हल्का बंदियों का एतराज़ था और जो इलेक्शन का ज़वाबित थे उस पर भी एतराज़ था। लेकिन इसके बावजूद हमने इस कंप्रोमाइज, बहुत सारे और भी इसमें गलतियां थी, इसके बावजूद हमने कंप्रोमाइज इलेक्शन में जाना चाहा ताकि इलेक्शन तो हो, नुमाइंदगी तो आवाम की हो। ये लोकल लेवल की नुमाइंदगी जब तक आवाम की नहीं आएगी, आवाम, कराची उजड़ चुका है, कराची उखड़ चुका है, इसको संवारने वाला कोई नहीं है। तो यही बात अली जदीदा साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि कराची जो 3.5 करोड़ आवाम का शहर है, उसको लूटने वाले डकैत तो मौजूद है, उसकी फलाह के लिए काम करने वाला कोई नहीं। हमारा कंसेंसस है, अली जैदी साहब ने कहा कि हमारा कंसेंसस है छोटे लेवल से लेकर ऊपर वाली क़यादत तक हर फोरम पर कि हम चोर डाकुओं और पाकिस्तानी अवाम को लूटने और ख़ास तौर पर कराची की अवाम को लूटने वालों का साथ नहीं देंगे, किसी फोरम पर भी नहीं देंगे। यानी उनका कहना यह था कि किसी सूरत में पीपल्स पार्टी से हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। इसी का इजहार सईद गनी साहब ने भी अपनी मीडिया टॉक में कहा था कि हम PTI से नहीं मिलेंगे। और इमरान खान साहब ने तो पिछले 4 साल से 2018 से जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उसी वक्त से कहते थे कि किसी को NRO नहीं दूंगा, करप्ट लोगों से तो बात नहीं करो, करप्शन पे बात नहीं करो। यही बात आज फिर अली जैदी साहब ने कहा कि हमारा किसी भी लेवल पे इनसे इत्तेहाद तो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली फिर दूसरा ऑप्शन तो जो है वो जमात इस्लामी ही है, वो जमात। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे थे कि अभी इस लेवल पे हमें मेयर की बात नहीं करनी, जब मेयर की बात आएगी हम वो करेंगे। डेफिनेटली मेरी जमात इस्लामी ने, कराची की शूरा ने भी और सराजुल हक साहब ने भी मुझे नॉमिनेट कर दिया है मेयर के लिए। और जमात इस्लामी की वाज़ेह अक्सरियत है, अगरचे वो कहते हैं कि मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है 91 है, लेकिन वो गलत मैंडेट है, चुराया हुआ मैंडेट है। असल मैंडेट नंबर 1 जमात इस्लामी है। अगर नहीं भी नंबर 1 तो इस जो दोनों आपस में मिलेंगे तो इनकी सीट्स इतनी बन जाएंगी कि वो नंबर 1 पे यानी कि मेयर बन जाएगा जमात इस्लामी का। लेकिन वो कह रहे हैं हाफिज साहब कि अभी मेयर की बात नहीं हो रही, अभी तो हम अपने मैंडेट के लिए, जिन लोगों ने हमें वोट दिया हम उसके लिए लड़ रहे हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लड़ रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया, उनका मैंडेट चुराया ना जाए। ये पहली कोशिश और काविश, इसी के लिए हम आज बैठे हैं इनके दफ्तर में। और ये इसी के लिए हमने कमेटी बनाई है कि वो कमेटी बैठ के तमाम फोरम्स पे काम करे। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि मैं बतौर पार्टी जमात इस्लामी और उनकी तरफ से अगर मेयर नॉमिनेट भी किया गया तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 3.5 करोड़ की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए कंसेंसस चाहता हूं। तमाम जमातों में कंसेंसस हो, पार्टियां आपस में लड़ती ही ना रह जाए, तनकीद भी हो। वो कहते हैं कि अगर मैं कल को मेयर बनता हूं तो क्या सारी पार्टियां मुझे सराहें? नहीं, तनकीद तो होती है, जो भी इक़्तिदार में होता है तनकीद होगी, जायज़ तनकीद होनी भी चाहिए। इसी का इजहार अली जैदी साहब ने किया अब इसी टॉक में कि पॉजिटिव इख्तलाफ राय तो अच्छा होता है, मुस्बत होता है इख्तलाफ राय, ये खुशाइंद होता है। तो ये इन्होंने आज बैठ के दोनों ने मीडिया टॉक की और यही कहा कि हम जो नताइज हैं उसको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, सही सिमत में चलने के लिए पहली तो हमारी कोशिश काविश यही है। दूसरे नंबर पर हाफ साहब ने कहा कि मैं कंसेंसस चाहता हूं कि तमाम पार्टियां मिलकर
कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। जो कराची उखड़ चुका है, ये उनके अल्फाज है, जो कराची उखड़ चुका है, उजड़ चुका है, उसको सही किया जाए, उसकी फलाह बहबूद, उसकी तरक्की के लिए हम मिलकर काम करें। लेकिन साफ बात है, ये दोनों पार्टियां, फिर क्वेश्चन भी हुआ कि आगे इलेक्शन आ रहा है, तो अली जैदी साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह, किसी एक ने सवाल किया हाफिज नईम उर मान साहब से कि जी वसाइल तो उनके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट तो उनकी है, मरकज़ में पीडीएम की गवर्नमेंट है, तो वसाइल उनके पास है, अगर आप मेयर बन भी जाएंगे तो वो आपको रोड़े टकाएंगे, वसाइल नहीं देंगे, आप कैसे तरक्की कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा अभी मैं मेयर की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं इंतखाबात के नताइज की और उसी फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये पैसे इनके अपने नहीं है, ये अवाम के टैक्सेस के पैसे हैं, और कैसे ये नहीं देंगे, ये उन्होंने बात की। अली जैदी साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा हम जब इलेक्शन होगा, आम इंतखाबात होंगे, उसमें वाज़ेह अक्सरियत से पीटीआई जीतेगी और सिंध में भी पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी, तो हम बताएंगे कि मेयर के पास क्या इख्तियार है। डिवेल्यूशन पावर्स जो होती हैं, जो इमरान खान कहता है, वो हम देंगे, जो भी मेयर होगा। उनका इशारा था हाफिज नईम साहब को, वो तमाम इख्तियार, तमाम पावर्स दी जाएंगी, और ताकि वो कराची की तरक्की में अहम रोल अदा करें। ये आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इंशाल्लाह मुझे खुद उम्मीद है कि जैसे ये हाफिज नईम उर रहमान साहब बनेंगे मेयर कराची, तो इंशाल्लाह विद इन ईयर्स आप देखेंगे दोबारा कराची रोशनी की तरफ पलट जाएगा। और जो अंधेरे छाए हुए थे, आपने देखा वहाँ बहुत बड़ा मसला पानी का, पीने का पानी का मसला है, सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का मसला है, गटरों का, और क्या कहते हैं गार्बेज का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं कराची। वो जो रोशनियों का शहर था, वो अंधेरों का खंडर बन चुका है। तो उसको ठीक करने के लिए एक अच्छी ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है, और वो हाफिज नईम उर रहमान साहब की शक्ल में मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ, और मुझे नज़र आ रहा है कि बड़ी तेज़ी से कराची रोशनियों का शहर दोबारा बन रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।